नमस्कार दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं नक्षत्रों के लिए आपको दे रहा हूं कि कैसे जाने आप कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है आपकी हॉरोस्कोप में। तो उसके लिए कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कई सारे वीडियो बनाए हुए नक्षत्रों के ऊपर, उनकी लिंक भी हम आपको दे देंगे। तो अगर आपको ये जानना है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है तो उसकी डिग्री देखना होगी। तो मैं इन राशियों को 4 भागों में बांट रहा हूं तत्व के माध्यम से। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, ये 4 भागों में इसको अपन बांट रहे हैं। तो पहला जो है वो है 1, 5 और 9, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व की राशियां हैं। यदि आपकी मेष राशि है या आपकी सिंह राशि है या आपकी मीन राशि है, ठीक है। अगर आपकी मेष लग्न, सिंह लग्न या मीन लग्न या मेष राशि, सिंह राशि, इनकी यदि आपकी कुंडली है और आपको जानना है कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उसको आप कैसे जानोगे? तो 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आप ये मान के चलिए ये केतु के नक्षत्र में बैठा है। उसी प्रकार 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक कोई अगर ग्रह बैठा हुआ है तो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये फायर एलिमेंट वाली राशियों में। इसी प्रकार 26 डिग्री से 40 मिनट से 30 डिग्री तक अगर कोई बैठा है तो वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसी प्रकार से जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं 2, 6, 10, यानी वृषभ, कन्या और मकर, इनमें यदि 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में सूर्य अगर बैठे हुए, ठीक है, तो कोई ग्रह यदि बैठा हुआ है तो आप मान लीजिए सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। 23 डिग्री 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसी प्रकार वायु तत्व की जो राशियां हैं 3, 7 और 11 नंबर की राशि, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, तो इसमें 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो मंगल के नक्षत्र में आएगा। 6 डिग्री 40 मिनट से अगर 20 डिग्री तक बैठा हुआ है तो वो राहु के नक्षत्र में होगा। इसी प्रकार 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो वो गुरु के नक्षत्र में होगा। अब बचते हैं चौथा, जल तत्व की राशियां 4, 8, 12, यानी 4, 8, 12 माने कर्क, वृश्चिक और मीन। इनमें यदि हम देखें तो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक यदि कोई नक्षत्र है और कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो गुरु के नक्षत्र में आएगा। 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट पर बैठा है तो वो शनि के नक्षत्र में आएगा। और 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक बैठा हुआ है तो वो बुध के नक्षत्र में आएगा। ये इसका सीधा सीधा कैलकुलेशन है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। दोस्तों, जो चरण है ना नक्षत्रों के, उसमें पहला चरण होता है वो अग्नि तत्व कहलाता है। दूसरा जो चरण होता है वो पृथ्वी तत्व में आता है। तीसरा जो चरण होता है वो वायु तत्व में आता है और चौथा जो चरण है वो जल तत्व में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इनका सिस्टम है कि ग्रह किस नक्षत्र में और किस राशि में बैठा है। यदि ये जानना है तो उसका ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो को बार बार रिपीट करके 2 बार 4 बार देखेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी और फिर जो है आप आसानी से इसका फलित कर सकते हो। किसी से भी इसके बारे में आप बात कर सकते हो।
तो मित्रों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं अब अगले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 27 नक्षत्रों के पेड़, उनके देवता और उनके पशु।